लास्ट वीडियो में ये फिगर मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपको कि अगर यहाँ पे पी नॉट प्रेशर है तो यहाँ पे दिस साइड, दिस इज़ द कॉन्वेक्टिव साइड एंड दिस इज़ द कॉन्वेक्स साइड। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉन्वेक्स साइड दिखेगी, तो कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम रहता है। अंदर अगर पी नॉट है मतलब ये पी आई माइनस पी इंटरनल माइनस पी आउटर इज इक्वल टू 2s/r है, तो हमारा ये अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी इन साइड क्या हो जाएगा 2s/r प्लस पी ओ, है ना, वही हो जाएगा। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट माइनस 2s/r, ठीक है। तो यहाँ ये जो भी हाइट लिक्विड की इतनी राइज हुई है वहाँ पे, यहाँ पे अगर पी नॉट माइनस 2s/r है, तो अगर यहाँ से हम नीचे आए एट दिस लेवल एट पॉइंट x, तो लिक्विड में जो भी अगर स्टैटिक लिक्विड है, आगे की हमने फार्मूला सब कुछ पढ़ी हुई है, अगर स्टैटिक लिक्विड है तो अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कितना इंक्रीज़ होगा, ρgh जितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो एक हमारा लॉजिक है ये है कि पी नॉट माइनस 2s/r प्लस ρgh जितना प्रेशर x पॉइंट पे होना चाहिए। लेकिन दूसरा लॉजिक क्या है, अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये तीनों पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल पे लेवल पे है, तो यहाँ पे जितना प्रेशर है उतना प्रेशर यहाँ पे है और उतना प्रेशर ही यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज़ पी नॉट। अगर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो मैं लिख सकती हूँ पी नॉट माइनस 2s/r प्लस ρgh इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है। पी नॉट से पी नॉट कैंसल, ρgh ये जो टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगी 2s/r। अगर h की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो ये 2s और ये r जो ऑलरेडी है और ρg, ठीक है। लेकिन हमारी जो फार्मूला है उसमें हमें क्या प्रूव करना है, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन स्मॉल r इंटू रो इंटू जी। तो बराबर समझना, ये जो कैपिटल R है, कैपिटल R हमारी क्या है, तो कैपिटल R ये इट इज़ नॉट द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये रेडियस ट्यूब की नहीं है, ये रेडियस किसकी है, मिनिस्कस की है। ये जो मिनिस्कस यहाँ पे बना हुआ है उसकी रेडियस है। हमें किसकी रेडियस चाहिए, ट्यूब की रेडियस चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ द मिनिस्कस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द मिनिस्कस कैसे फाइंड आउट करना है हमें, उस पे से ट्यूब की, तो वो हम देख लेते हैं। अगर ये मान लो ये आपकी कैपिलरी है, यहाँ पे मिनिस्कस बना हुआ है, ठीक है। पहले अगर ऐसा है, ये बराबर समझना, अगर ये मैं ड्रॉ करूँ और उसमें से इतना पार्ट मैं ले लूँ, ये डार्क वाला, तो ये पार्ट है हमारा, ये वाला, ये जो है वो यहाँ पे ये बन रहा है, सॉरी ये वाला, ये बन रहा है ना, ये वाला। तो एक्चुअली हमारा अगर ये पूरा सर्कल है तो ऐसा ये पूरा सर्कल बनेगा। आप टॉप साइड से देखोगे तो इतना हो रहा है, ठीक है। तो बराबर समझना, ये जो है फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बराबर समझना, ये सिचुएशन है, ठीक है। ये वाली ये सरफेस है, ये मिनिस्कस है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रेडियस है r, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्यूब, ये ट्यूब की रेडियस है। लेकिन अगर मिनिस्कस की टॉप व्यू देखोगे आप, कैपिलरी में टॉप व्यू देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कैपिटल R विच इज़ द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, वो क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है,
दैट इज़ थीटा, दैट इज़ आर एंड दैट इज़ कैपिटल आर। जो यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ये है, ठीक है। अगर मैं इसका कॉस थीटा ले रही हूँ, तो क्या होगा, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, ठीक है। तो अगर मुझे आर की वैल्यू रखनी है तो मैं लिख सकती हूँ आर अपन कॉस थीटा। तो मुझे आर की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट कर ली, आर अपन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आर की वैल्यू स्मॉल आर अपन कॉस थीटा इंटू रो इंटू जी, ठीक है। चलो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो 2s कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर इंटू रो इंटू जी। तो ये हमारी फॉर्मूला डिराइव हो गई। देखो हाइट की, कैपिलरी में जितना भी लिक्विड राइज कर रहा है उसकी हाइट अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो 2s कॉस थीटा अपन रो स्मॉल आर इंटू रो इंटू जी, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा फिगर बन रहा है, तो ऐसा अगर टॉप व्यू आप देखोगे तो ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ट्यूब ये है, और ये जो मेनिस्कस ये जो पूरा मिनिस्कस है ये ऐसे होता है सर्कल पूरा, तो इसकी जो होती है मिनिस्कस की रेडियस ये कैपिटल आर होती है, और एंगल बिटवीन दिस टू स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू थीटा। इज़ ये थीटा जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी हमें कॉस ले लेनी है, ठीक है। तो ये आर हमें मिल जाता है, और हमें आर की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, एच की जो भी फार्मूला हमें मिली वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन आपका डिराइव कर दिया, जो आपकी बुक में कैपिलरी राइज का देखो यहाँ पे है, एच इज़ इक्वल टू 2s अपन रो जी इंटू ए लिया हुआ है यहाँ पे, है ना। आर की जगह क्या लिया हुआ है, रेडियस ए ली हुई है यहाँ पे, देखो रेडियस यहाँ पे ए है, दूसरा कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया गया है बुक में वो बाद में, ये तीन टॉपिक बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमने सब कुछ देख लिया है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। ओके, थैंक यू।